में से हैं। आप अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह पाक ने इखलाक दिया सबसे आला। अब इस आला को देख के ये आला आला खुलकिन पर है, ये आला फौकियत के लिए आते हैं, यानी आपके इखलाक आपके ताबे थे, आपके इखलाक आपके कंट्रोल में थे। और जुमला जुमला सिफात हमीदा अंबिया किराम के आपके अंदर मौजूद थे, जिसके लिए मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते तू फख्र कौन व मकान जुद्द ज़मीन व ज़मा, तो फख्र कौन मकान जुद्द ज़मीन व ज़मा, लश्कर पैगंबरा शे इबरा, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमालात किसी और में नहीं मगर दो चार। आप अलैहिस्सलाम के इखलाक बहुत आला इखलाक थे, कुरान ने उसका जिक्र किया और ताकीद के साथ जिक्र किया है। जो कसम उठाने के बाद फिर जुमले ताकीद लाया कि आपके इखलाक बहुत आला इखलाक है और आप आला इखलाक पर फायज है। गोया इखलाक भी आपकी ताबे है। और आप अलैहिस्सलाम कुरान के और आपकी जुबान कुरान था और आपका अमल कुरान की खामोश तफसीर थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सहाबा किराम ने पूछा व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम का क्या मतलब है, आपके इखलाक क्या थे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है काना खुलुक़ुल कुरान, आपका इखलाक कुरान है। कुरान इब्तिदा से लेकर आखिर तक इंतहा तक उसके अंदर जो भी अच्छी सिफात है, जिन चीजों का हुक्म दिया गया, आप अलैहिस्सलाम के अंदर फितरी तौर पर उसकी मोहब्बत थी, आपके अंदर वो मौजूद थी। जितनी बुराइयों से और शुरूर और फसादात से मना किया गया, जितने मनहियात है, फितरी तौर पर आपको उससे नफरत थी। फिर आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, एक तो दुनिया का शम्स सूरज है, एक हमारा सूरज है, हमारा सूरज दुनिया आसमान की सूरज से बेहतर है। व शम्सुन नासि तत्लु बाद फज्र व शम्सी तत्लु बाद इशा, लोगों का सूरज फजर के बाद तुलू होता है और हमारा सूरज इशा के बाद तुलू होता है। लवाही ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहु लअसरना बिक़त्ल क़ुलूबि अलल यद, ज़ुलैखा की सहेलियां अगर आप अलैहिस्सलाम के जबीना पेशानी मुबारक को देखते तो अपने हाथों के बजाय अपने दिलों को काटते। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, उन्होंने अपने हाथों को काटा, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक देती तो वो अपने हाथों के बजाय अपने दिलों को काटते। तो आप अलैहिस्सलाम के इखलाक, पूरा कुरान आपके सिफात से भरा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं मकारिम अखलाक के लिए भेजा गया हूं, अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं। आप अलैहिस्सलाम के वाकयात में से बुखारी के अंदर एक वाकया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि एक देहाती आया और आपने एक नजरानी चादर, मोटी चादर पहना हुआ था, और उसने आकर आप अलैहिस्सलाम को पकड़ा और उस चादर के निशानात आपके गले पे वाज़ेह नजर आ रहे थे, और आप अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे माल दो। और एक रिवायत इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी है, आप अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि ये माल ले लो, 2 ऊंट भरा हुआ सामान से दे दिया, लेकिन आपने फरमाया कि ये माल तो अल्लाह का माल है, लेकिन मुझे जो आपने तकलीफ दिया उसका क्या बनेगा, और आप हंस रहे थे। एक सहाबी फरमाते हैं, जाबिर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा। ये आप अलैहिस्सलाम के उम्दा इखलाक में से है। ग़ज़वे हुनैन से आप वापस तशरीफ लेकर आ रहे थे, एक देहाती आया और आप अलैहिस्सलाम को पकड़ा और फरमाने लगे, कहने लगे मुझे माल दीजिए, और यहां तक कि आपको कीकर के दरख्त के करीब कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे पास इन दरख्तों के कांटों के बराबर भी मेरे पास माल होता, जानवर होता, मैं तुम्हें दे देता। आप अलैहिस्सलाम इतने आला इखलाक वाले। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मुबारक है, खदम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सनीन फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन वला लिमा सनाता व अल्ला लिमा सनाता, मैंने नबी अलैहिस्सलाम की 10 साल खिदमत की, कभी भी आप अलैहिस्सलाम ने मुझे नहीं कहा कि ये काम क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, और आप अलैहिस्सलाम ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बांदियों में से किसी बांदी पर हाथ नहीं उठाया, अपने अज़वाज मुतहरात में से किसी पर हाथ नहीं उठाया। और आयशा फरमाती है कान यक्सिफु नअलहु, आप अलैहिस्सलाम अपने जूते को खुद सिलाते थे, यख्तबु सौबहु, अपने कपड़ों को खुद सीते थे, और आप कान यामलु फी बैती कमा यामलु अहदुकुम फी बैती, अपने घर में ऐसे काम काज करते जिसे तुम अपने घर में काम काज करते हो। यहलिबु, आप अलैहिस्सलाम अब जानवर का दूध खुद दोते थे। यख्दिमु नफ्सहु, बजाते खुद आप अलैहिस्सलाम खिदमत करते थे, और आप अलैहिस्सलाम नमाज भी पढ़ते थे। आप अलैहिस्सलाम ने कभी अपने किसी को अपनी जात की वजह से इंतकाम नहीं लिया, हाँ मगर जिहाद में अल्लाह के हुक्म से, या किसी ने अल्लाह के महारिम को तोड़ा। इब्रानी के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। एक यहूदी कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम की तमाम सिफात तौरात के अंदर देख लिए थे,
जो तौरात के अंदर तमाम सिफात देखे थे आप अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद थे, लेकिन एक सिफत मैं ढूंढ रहा था, वो सिफत ये था कि आपकी इल्म और आपकी बुरबारी आपके जज्बात पर काबिज थे और ऊपर थे, आपके गुस्से पर ऊपर थे। तो उसको मैं देखना चाह रहा था। आप अलैहिस्सलाम के साथ मैंने मामला किया, बेसलम किया। बेसलम उसको कहते कि उस चीज की कीमत या उसका मुतबादिल अभी दिया जाए, वो चीज बाद में मिले। खजूरे मैंने लिए, पैसे अभी दिए, खजूरे बाद में आप अलैहिस्सलाम से लेने का मुतालबा, यानी मामला हुआ। जब वो वक्त आया, वो वक्त आने से पहले मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और आपसे मैंने अपने खजूरों का मुतालबा किया और मैंने जोर जोर से बातें करना शुरू की। जब मैंने देखा कि बड़े बड़े सहाबा आ रहे तो मैंने अपनी आवाज को ऊंचा किया और आप अलैहिस्सलाम को कहने लगा, या आले अब्दुल मुत्तलिब के औलाद, तुम जो है ना टाल मटोल करते रहते हो। और करते करते मैंने नबी अलैहिस्सलाम को गिरबान से पकड़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और कहने लगे, अल्लाह के दुश्मन, तुम नबी अलैहिस्सलाम के साथ इस रवैये से पेश आते हो, तुम्हारा मामला नबी अलैहिस्सलाम के पास है, अगर मेरे साथ होता तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया, मत करो ऐसे उमर, मुझे ये बात कहो कि इसको अपना हक अदा करो और इसको ये कहो कि मुतालबा करने में टाल मटोल करो, नरमी करो, मुतालबा करने में सख्ती मत करो। अब इसकी वजह से 20 गुना खजूर आपने ज्यादा देने। तो उस वक्त उस यहूदी ने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उन्होंने कहा, मैंने मालूम करना था कि आपकी बुर्बारी, हिलम आपके गुस्से पर फायक है यानी ऊपर है, यानी वो सिफात मैंने आपके अंदर देख लिया। तो आप अलैहिस्सलाम की इतनी आला सिफात, नफ्सिल फिदाउ लिमन अखलाक़ु शहिदत, मेरी जान कुर्बान हो ऐसी जात पर जिसके अखलाक इस बात की गवाही देती है बिअन्न खैरुम मौलूदुम मिनल बशर, के इंसानों में से बेहतरीन पैदाइश, बेहतरीन इंसान वो है। लम यखलुक़िर रहमानु मिस्ल मुहम्मदिन अबदा व इल्मी अन्नहु ला यखलुक़ी, मेरा रहमान ने इस जैसा इखलाक और सूरत और इखलाक में, पैदाइश में किसी को पैदा नहीं किया, कभी भी पैदा नहीं करेंगे। और मेरा अकीदा भी है कि व इल्मी अन्नहु ला यखलुक़ी, कभी अल्लाह पाक पैदा भी नहीं करेंगे। फाकन नबीयीना फी खल्क़िन व खुलुक़िन, तमाम पैगंबरों में ये खलकत और खुलकत के एतबार से, पैदाइश के एतबार से, अखलाक के एतबार से आला है, ऊपर है। वलम युदानिनु फी इल्मी वला करमी, आपके इल्म और आपकी सखावत में भी कोई आपके बराबर नहीं हो सकता है। बुखारी के अंदर आते, कान अजवदुन नास व अशजाउन नास व अहसनुन नास, लोगों में सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा सखी थे और सबसे ज्यादा बहादुर थे। आप अलैहिस्सलाम ने काना टेक लगाकर नहीं खाया। एक साहबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा साफ़ा रजुल लम यंज़ा यदहु, आप अलैहिस्सलाम किसी से हाथ मिलाते तो अपने हाथ को पहले न छोड़ते, हत्ता यंज़ा मन, हत्ता कि वो आदमी जो आपके साथ मुसाफा करता वो अपने हाथ को छुड़ा देते। और आप अलैहिस्सलाम अपने चेहरे मुबारक को हटाते नहीं थे, यहां तक कि जिस आदमी से आप मुखातब होते अपना चेहरा हटा लेते। वलम युरा मुक़द्दमन रुकबतैहि बैन यदै जलीसुन लहू, आप अलैहिस्सलाम को कभी हमने ऐसे नहीं देखा कि आप महफिल के अंदर बैठे हो और पाँव नंगे किए हो किसी की तरफ। आप अलैहिस्सलाम छोटे छोटे बच्चों का ख्याल करते थे। हदीस पाक में आता है, मिशकात के अंदर की हदीस मुबारक है कि जब मदीना मुनव्वरा के अंदर छोटे छोटे खादिम आते थे, प्यालों के अंदर उसके पानी होता था और आप अलैहिस्सलाम के सामने लाते थे। जब नमाज हो जाती आप अलैहिस्सलाम उनमें हाथ रखते बरकत के लिए। साहबी फरमाते, गालिबन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि सख्त सर्दी का जमाना होता था, सख्त सर्दी होती, पानी भी ठंडा होता, फिर भी आप अलैहिस्सलाम उसके अंदर हाथ रखते थे। बेवकूफ औरत, रिवायत के अंदर आती है, बेवकूफ औरत थी, आप अलैहिस्सलाम से बात कर रही थी, आप अलैहिस्सलाम तवज्जो के साथ उसकी, पागल औरत, अगर हमारे साथ वास्ता हो तो हम उसको दुत्कारते, आप अलैहिस्सलाम ने इस पागल औरत की बात भी सुनी। अब बच्चों के साथ कितने प्यार से पेश आते थे। एक सहाबी नुहैर उसका नाम था, उमैर उसका नाम था, और उसकी एक चिड़िया था नुहैर, वो चिड़िया उसका फोत मर गया था, वो बड़े परेशान थे। आप अलैहिस्सलाम ने उसको दिलजुई रखने के लिए, दिल खुश करने के लिए फरमाया, या अबा उमैर मा फ़अल नुहैर, ये अबा उमैर आपके नुहैर परिंदे के क्या हुआ। तो ये आप अलैहिस्सलाम की इखलाक थे, आला इखलाक में से। और आप अलैहिस्सलाम ने इखलाक के बारे में फरमाया भी कि अल्लाह पाक को सबसे पसंदीदा इंसान वो है कि जो नरम इखलाक वाला हो, नरम लहजे वाला हो। और एक हदीस में आता है कि जिसको खैर से महरूम कर दिया, नरमी से महरूम कर दिया, उसको तमाम खैरों से महरूम कर दिया। तो ये जो वाकयात है आप अलैहिस्सलाम के इखलाक, ये हमारी जिंदगी में आना चाहिए। और आप अलैहिस्सलाम ने इसकी ताकीद किया। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमन की तरफ जा रहे थे, आप उनको फरमा रहे, ए मुआज़, लोगों के साथ नरम इखलाकी के साथ पेश आना। आपने फरमाया, मैं इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं, अच्छे इखलाक के लिए, मकारिम इखलाक के लिए भेजा गया हूं। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह बेहतरीन अमल कौन सा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छे इखलाक बेहतरीन अमल है।
और आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जो चाहते कि मेरे नजदीक और मेरा महबूब हो तो उसको चाहिए कि अच्छे इखलाक अपनाए। क़यामत के दिन आमाल नामे में सबसे वजनी चीज जो है ना वो अच्छे इखलाक होंगे। आप अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया जो चाहता है कि उन लोगों से अगला दर्जा ले जाए, उसके बराबर हो जाए कि जो रातों को पूरी रात क़याम नमाजों में क़याम करते हैं और पूरे पूरे दिन रोजे रखते हैं, उससे बढ़े तो उसको चाहिए कि अपने इखलाक अच्छे करे, अपने इखलाक दुरुस्त करे। तो हमें नबी अलैहिस्सलाम के इखलाक हमीदा से ये दर्स मिलता है कि हम अपने इखलाक को दुरुस्त करें। आप अलैहिस्सलाम ने मैदान कारजार में जो कुफार के साथ जिहाद किया, ये भी आपके इखलाक का हिस्सा है। जो आदमी ये समझता है कि आपने कुफार के साथ जो जिहाद किया ये आपके इखलाक का हिस्सा नहीं है, बद इखलाकी है, तो वो गुमराह है। क्या कोई आदमी ये सोच सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने या सहाबा ने जिहाद करके बद इखलाकी किया? तो नहीं, इससे बात मालूम होती है कि आपके इखलाक भी आपके जिहाद का हिस्सा है और जिहाद के अंदर भी आपने अपने इखलाक का मुजाहिरा किया। बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 423 पर यह हदीस मुबारक है और इमाम बुखारी ने इसके लिए बाब लाया है, दो बाब लाया। एक बाब लाया बाबो कत्ल सिबियान, बच्चों के कत्ल के बारे में, उसमें हदीस मुबारक लाया अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है। और फिर अगला बाब लाया बाबो कत्ल निसा, औरतों के कत्ल के बारे में। हदीस मुबारक में यह आया कि आप अलैहिस्सलाम ने देखा एक औरत मरी हुई पड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये किसने कत्ल किया? तो अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते नहान कत्ल सिबियान व निसा, आप अलैहिस्सलाम ने औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना फरमाया। तो जंग में भी आपने इखलाक का इतना आला मुजाहिरा किया। और आज जो कुफार है और इसराइल, ये बच्चों और औरतों को जो है ना सिर्फ और सिर्फ शहीद कर रहे हैं, बमबारी बच्चों औरतों पर करते हैं। अब तारीख उठा के देखे, जितने भी कुफार ने मुसलमानों के साथ किताल किया और उन्हें जंग किया तो उसमें ज्यादातर बच्चों और औरतों को शहीद किया। और बमबारी उस जगह पर करते जहां पर औरतें और बच्चे हो। और हमें इस्लाम ये दर्स देते है कि जब तुम कुफार के साथ लड़ो, जिहाद करो, तो फिर औरतों और बच्चों का ख्याल करना, बूढ़ों का ख्याल करना, उनके उलमा जो उनके उलमा है और उनके इबादत खाना, उनके भी ख्याल करो। तो आपके इखलाक जिहाद में भी आला इखलाक था। आप अलैहिस्सलाम के इखलाक को अपनाना चाहिए, ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जमानत है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमल करना आसान है लेकिन अमल की हिफाजत करना मुश्किल है। अमल की हिफाजत अच्छे इखलाक में है। अल्लाह ताला हम सबको नबी अलैहिस्सलाम के इखलाक और उसकी सीरत पर चलने की